भारत में स्काई स्क्रैपर इतनी तेजी से बन रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका पीछे छूट सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या स्काई स्क्रैपर की ये रेस सच में इकोनॉमिक ग्रोथ का संकेत है? क्योंकि ऊपर से देखने पर तो कहानी काफी इंप्रेसिव लगती है। मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव जैसे शहरों की स्काई लाइन तेजी से बदल रही है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक सिग्नल भी छुपा हुआ है। जियोपॉलिटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। स्काई स्क्रैपर्स बनता क्यों है? जब किसी शहर में जमीन महंगी होने लगती है तो डेवलपर्स के पास एक सीधा विकल्प बचता है, जमीन बढ़ा नहीं सकते हैं, इसीलिए उस जमीन पर स्पेस बनाइए। यानी स्काई स्क्रैपर सिर्फ बड़ी बिल्डिंग नहीं है, यह अक्सर बताता है कि किसी शहर में लैंड डिमांड, पॉपुलेशन और कॉमर्शियल एक्टिविटीज एक साथ बढ़ रही है। लेकिन इसका एक बड़ा सवाल आता है कि क्या वास्तव में भारत स्काई स्क्रैपर की संख्या में दुनिया में टॉप पे पहुंच गया है? नहीं, अभी भी चाइना इस रेस में बहुत आगे है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत की अंडर कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कहानी बदल रही है। मुंबई, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे शहरों में बड़ी संख्या में हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। भारत में अर्बन सिविलाइजेशन अब सिर्फ पॉपुलेशन तक सीमित नहीं है, शहरों का फिजिकल स्ट्रक्चर भी बदल रहा है। हॉरिजॉन्टल सिटी से वर्टिकल सिटी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन स्काई स्क्रैपर बनना अपने आप में डेवलपमेंट की गारंटी नहीं है। अगर इनके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ड्रेनेज, पॉपुलेशन कंट्रोल और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ते हैं तो ऊंची बिल्डिंग सिर्फ स्काई लाइन बदलेंगी, शहर की क्वालिटी नहीं। इसलिए भारत की असली स्काई स्क्रैपर स्टोरी सिर्फ ये नहीं है कि हम कितनी ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या हम इनके नीचे उतना बेहतर शहर भी बसा रहे हैं। यही तय करेगा कि ये स्काई स्क्रैपर सिर्फ कंक्रीट के टावर हैं या भारत की अर्बन ग्रोथ का नया फेज। आपका क्या सोचना है इस पर? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।